टाइम वापरने का अपने को सलाह दिया है। अभी जो डेवलपमेंट है और बहुत हाई पावर के मैग्नेट यूज करने के लिए बताया, जैसे पहले के टाइम में उन लोगों ने बताया था, जितने साइंटिस्ट है वर्ल्ड के, उन्होंने बोला कि अगर आपको कैंसर जो हुआ है, कैंसर को रिड्यूस करना है, ट्यूमर को रिड्यूस करना है, तो आपको ऑन एन एवरेज 220 पावर यूज करना चाहिए टू रिड्यूस दैट 20,000 गॉज पावर का मैग्नेट यूज करना चाहिए। हो गई। अब वो बोलते हैं कि अपनी की मैग्नेटिक पावर ही 0.5 है, अपनी 1.5 है, तो आप 2000 पावर का अगर मैग्नेट यूज करते हैं तो वो भी आपको काम करेगा। वो पहले वाला जो कंसेप्ट था वो अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है रिसर्च में, उस पे आ गए हैं कि भाई लो पावर मैग्नेट्स वापरने चाहिए। एक चीज बॉडी के ऊपर जब हम करते हैं इफेक्ट, उसको बॉडी के ऊपर अपन मैग्नेट यूज करते हैं ना, तो बॉडी के ऊपर मैग्नेट यूज करते हैं तो हमेशा रेड कलर राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव पोल राइट साइड में, नेगेटिव पोल लेफ्ट साइड में लगाते हैं, लगाना चाहिए। ऐसा पुराना कंसेप्ट है। अभी वो बोलते हैं कि आपको 100 में से 5% केसेस में ही पॉजिटिव पोल यूज करने की जरूरत पड़ती है, रेड मैग्नेट यूज करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आपको नेगेटिव पोल जो है, ब्लू पोल, वो आपको काम करेगा। एक जो नया कंसेप्ट मैं आपको शेयर करना, मैं नहीं जानता आपको पहले किसी ने बताया है कि नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूछा कि मैग्नेट के सिर्फ खाली साहब ने बात किया थोड़ा सा मैग्नेट के ऊपर। आप अपने घर में ये छोटे मैग्नेट अपने साथ में आप रख सकते हैं। ये डिफरेंट शेप्स हैं, खाली पिक्चर देखनी है आपको और कुछ नहीं। माइग्रेन, हेडेक, ब्रेन ट्यूमर, कोई प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है, मैग्नेट बोलते। ईयर, नोज एंड थ्रॉट, 3 जगह में इसका यूज होता है, इसलिए इसको ईएनटी मैग्नेट बोलते हैं। इसका जो ब्लू पोर्शन है ये नेगेटिव पोल है, और ये इसका इधर जो है नेगेटिव पोल है, इसका इधर पॉजिटिव पोल है। अब और सपोज मुझे समझो साइनस की प्रॉब्लम है, नाक बंद है, तो मैंने अगर ये ऐसे लगा दिया, ऑन द स्पॉट विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आई शैल फील इजी ब्रीदिंग इमीडिएटली। सपोज मेरी नाक बंद रहती है या मेरे को ब्रीदिंग बराबर नहीं है और मैंने मैग्नेट इधर लगाया ना, ताबड़तोड़ मेरी ब्रीदिंग में इफेक्ट मिलेगा, ब्रीदिंग क्लियर मिलेगी। तो साइनस वगैरह में रेड कलर, रेड इज राइट, रेड ऑन द राइट साइड, रेड इज ऑलवेज ऑन द राइट। Accordingly, these magnets are manufactured. The color is given like that. हाँ, रेड कलर जो है ना, ये पॉजिटिव कलर है, पॉजिटिव पोल है। इसका इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट है। इसका ब्लू कलर है, कलर थेरेपी के साथ। मैं वही बताया, उसका उनको शॉर्ट बताया मैंने आपको कि रेड आप राइट साइड में रखते हैं, उसका वो मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको कि हम लोग राइट साइड में रेड क्यों रखते हैं। क्योंकि जो नॉर्थ, इसका पॉजिटिव पोल, रेड कलर जो है उसको हमने पॉजिटिव पोल दिया है, तो पॉजिटिव पोल का इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट है, इसका कूलिंग इफेक्ट है, ब्लू का कूलिंग इफेक्ट है। कलर थेरेपी में भी रेड इज हॉट एंड ब्लू इज कूल, बराबर है ना। तो रेड साइड में हम लोग रखते हैं पॉजिटिव पोल, तो रेड कलर दिया है ना, और लेफ्ट साइड में हमने रखा नेगेटिव पोल, कूलिंग। तो ये दोनों हुआ। अगर हम लोग श्वास तंत्र की जानते हैं तो उसमें बोलते हैं ना अपन मेडिटेशन के अंदर, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी, तो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, बरोबर। सूर्य नाड़ी मीन्स पॉजिटिव नाड़ी,
है, और चंद्र नाड़ी मीन्स नेगेटिव। तो अपन ये जरिए हैं पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस करने के लिए पॉजिटिव पोल देते हैं, नेगेटिव एनर्जी को एनहेंस करने के लिए नेगेटिव पोल देते हैं। उनकी जो इम्बैलेंसिंग आई है उसको हमको बैलेंस करना है, बरोबर ना, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ब्लड प्रेशर में आप इसी मैग्नेट को अगर यहाँ पर बांध लेते हैं सपोज, अब समझो ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव पोल यूज करना है। अगर ब्लड प्रेशर लो है और उसको इंक्रीज करना है तो आपको कौन सा पोल लेना है, पॉजिटिव पोल लेना है। अब चक्कर क्या है, हाँ यहाँ पल्स जहां डिटेक्ट होती है ना वहां पर, अभी चक्कर क्या है, कितने एक्सपर्ट है अराउंड द वर्ल्ड, हर एक ने अपनी डिफरेंट ओपिनियन दी है। दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिव पोल बोलते हैं उसको बॉम्बे में नेगेटिव पोल मानते हैं। तो वो जो पोल आइडेंटिफिकेशन है, सपोज हमसे गलती होती है या मेरे बताने में गलती हो रही है तो आपने वैसे यूज किया, तो जैसे ही आप मैग्नेट यूज करते विद इन ए मिनट आपको वो उसका एक अच्छा परिणाम मिल रहा है कि बुरा परिणाम मिल रहा है, वो ऑन द स्पॉट मालूम पड़ जाता है। अगर कहीं से भी आपको इनकन्वीनियंस होती है या आपको बेचैनी वगैरह होने लगती है या आपको लगता है मेरी तकलीफ बढ़ रही है तो इमीडिएटली आप पोल बदल दीजिए। तो डोंट गो ऑन दिस प्रिंसिपल। आप क्या करिए, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, अगर आपको लगता है कि इससे मेरे को रिलीफ मिली है तो वो कंटिन्यू करिए, और आपको लगता है कि नहीं मेरे को उससे रिलीफ नहीं मिली, उल्टा तकलीफ बढ़ रही है, तो आप पोल बदल दीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ऑन द स्पॉट आपको मालूम पड़ जाता है, बरोबर। इस हिसाब से आप उसके जो साइड इफेक्ट हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आप सेल्फ हीलिंग की अपन बात कर रहे हैं। इसी को आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने अपने हिसाब से आपको बना के दिखाया है। अगर आप एक मैग्नेट को धागे से बांध देते हैं ऐसे, जो रेड कलर है एक कवर्ड पोर्शन उसका नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। तो एक्चुअली वो पोल हुआ साउथ पोल। नॉर्थ सीकिंग मीन्स इट इज सीकिंग टू नॉर्थ, दैट मीन्स इट इज द अपोजिट पोल टू नॉर्थ, दैट इज मीन्स साउथ पोल। ये पॉजिटिव माना है, और इसको अगर हैंग करेंगे तो ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट इज साउथ सीकिंग पोल। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है इसका। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोल अपन मान करके चलते हैं। और दूसरा इसका जो आप यूज कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा यूज है, बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, एक्यूप्रेशर के आप लोग जानकार हैं, सब लोग लर्नेड लोग हैं। एक्यूप्रेशर में कहाँ पर कौन सा पॉइंट है हाथ में या पांव में, और कहाँ हीलिंग देने से अपने को इफेक्ट आता है, वो आप जानते हैं, समझे। इवन केस अगर आप नहीं भी जानते हैं तो जैसे हम लोग पेंडुलम यूज करते हैं ना, तो आप इसको पेंडुलम के माफक यूज कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपको मैं दिखाऊं, ये मैग्नेट अगर मैं अपने हाथ पे घुमाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। या तो आप हॉर्स शू मैग्नेट जो आते हैं ना यू शेप के, ऐसे वाले आते हैं ना मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसको, उसमें यहां धागा बांध लीजिए और उसको अपने हाथ पर घुमाइए। या कहीं पर भी आपको पेन हो, आपका जो पेनफुल पॉइंट है, जहां कहीं भी आपको लगता है कि यहां तकलीफ है, वहां पर इसको मैग्नेट को, अब ये देखो ऐसे घूम, ऐसे है ना, ये लगभग स्टेबल है। और मैं अगर इसके नीचे हाथ लेके आता हूं, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट, कभी पूरी बॉडी में कहीं पर भी तकलीफ हो और आप इसको यूज करते हैं, तो और कुछ नहीं करना, इट टेक्स 5 to 15 मिनट्स,
तो आप ऐसे करेंगे। हाँ, समझो आपको अभी समझो कि आपको ये पोर्शन में दर्द है, सपोज आपको बैक पेन है। ओके, तो बैक पेन के पॉइंट्स कौन से? ये है, बराबर है। किडनी के पॉइंट्स ये है ना, एक्यूप्रेशर के अंदर। तो आपने यहाँ पर रखा, आपको किडनी पेन है, बैक पेन है, आपने यहाँ पर रखा। अगर बॉडी में